दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार ऐसा सियासी दांव चला है जिससे पूरे बिहार में नई बहस छिड़ गई है। अब बस सवाल ये है, क्या ओवैसी साहब अकेले दम पर बिहार में नया इतिहास लिख पाएंगे? आइए जानते हैं पूरी कहानी सिर्फ सही मालूमात पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आगे आपको सारी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। जहां एक तरफ गठबंधन की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने सबके चेहरों का रंग बदल दिया है। तो आइए जानते हैं एमईएम के इस बड़े सियासी दांव की पूरी कहानी सिर्फ सही मालूमात पर। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस बार खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमईएम ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, एमईएम ने इस बार यह साफ कर दिया है कि अगर महागठबंधन उन्हें साथ साथ नहीं लेता तो वो अकेले मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओवैसी साहब ने कहा, हमारी लड़ाई बीजेपी और नफरत की सियासत से है, लेकिन अगर हमें नजरअंदाज किया गया तो हम खुद अपनी ताकत दिखाएंगे। पिछले चुनाव में हमने सीमांचल में शानदार प्रदर्शन किया था, 20 सीटों पर लड़े और 22 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि बाद में ठौर विधायक आरजेडी में चले गए, लेकिन उस एक जीत ने साबित कर दिया कि बिहार में मुस्लिम वोट अब किसी एक पार्टी की मिल्कियत नहीं है। अगर आप भी सियासत की सही और बेबाक खबरें बिना मिलावट के सुनना चाहते हैं तो चैनल सही मालूमात को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर खबर आती है सच की रोशनी में। अब दूसरे 10 अप्रैल के चुनाव के लिए एमएम ने 80 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और सीमांचल न्याय यात्रा के जरिए ओवैसी सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हम सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हर गरीब और वंचित तबके की आवाज उठाएंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी हलचल है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाया गया है, लेकिन अगर एमएम गठबंधन में नहीं जुड़ती तो वोटों का बंटवारा तय है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ओवैसी की पार्टी किंग मेकर बनेगी या फिर बीजेपी नीतीश गठबंधन को फायदा पहुंचेगा? सियासी गणित कुछ भी कहे, मगर हकीकत यह है कि बिहार की जनता अब मुद्दों पर वोट दे रही है, शिक्षा, रोजगार और इंसाफ पर। और यही वो मोर्चा है जहां एमएम